दर्शकों, इस वक्त मौजूद है महादीप विधानसभा के अंदर। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। हम बात करें तो युवा नेता नरेश अटल जी महामंत्री हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार जी, मैं नरेश अटल, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी माधीपुर मंडल में महामंत्री का दायित्व है। और मैं बाल्यकाल से ही मेरे पिताजी की जब उंगली पकड़ के जब चलना शुरू किया, जब से मैं राजनीति संघ में सक्रिय हूँ और 18 प्लस की जब एज में हुआ हूँ, जब से ही मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। आज मेरी 44 साल की उम्र है और मुझे लगातार मेरे पिताजी जो भारतीय जनता पार्टी से काउंसलर रहे हैं, जो उनके चेयरमैन भी रहे हैं, और उनके साथ मुझे काफ़ी अनुभव हुआ काम करने का भी। अच्छा सर, आज हम जानना चाहेंगे, लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता पे काबिज थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से दिल्ली में आप लोगों ने शिकस्त दी, जिससे कि मैं बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो किस तरीके से आप लोग जमीनी स्तर पर काम किया, जनता के बीच गए और समझाए, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। उसके अंदर सबसे अहम भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी ने तो करी है, लेकिन क्या रही है, जो पीछे जो 10 साल की जो सरकार रही है ना, निकम्मी और झूठी और नकारा सरकार रही है, जिन्होंने काम के नाम पर केवल और केवल शून्य काम, उन्होंने कुछ करना आता ही नहीं था, अनुभव था ही नहीं जी। अनुभव था ही नहीं तो काम करे कैसे? पार्टी नहीं, सारे नेता नहीं, तो उनको अनुभव था ही नहीं, काम करें कैसे? भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, आज से नहीं है। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। उससे पहले से भारतीय जनसंघ हुआ करती थी। 1980 से लेकर आज तक पार्टी को 46 साल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिन्होंने 2 सीटों पे भी रही है और 303 सीटों पे ही रही है। उन्होंने लगातार विकास को काम कैसे करना है, जनता को के प्रति कैसे जागरूक रहना है, जनता को कैसे फेस करना है, तो जनता के काम जब हम करेंगे तभी हम जनता को फेस कर पाएंगे। सिर्फ उन चीज़ों को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से लेकर आज तक काम करते रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय, मतलब अंतिम श्रेणी का व्यक्ति, उसको उठाने का जो लक्ष्य उनका था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि अंतिम श्रेणी का जो व्यक्ति है ना, उसको भी हमने सम्मान देना है। उसी लक्ष्य के ऊपर हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी कारण दिल्ली के अंदर हमने जो झूठी और निकम्मी सरकार थी, उसको हमने शिकंद दे पाए हैं। मैं आज बात करूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था आपदा पार्टी। जैसे उन्होंने आपदा पार्टी का नाम लिया, विधानसभा के चुनाव में दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली के अंदर में शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव के अंदर। मैं अगर बात करूं तो गंदे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग कहते पीला पानी आ रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजार देखिए, ऐसा है, सबसे मेन समस्या गंदा पानी, सीवर समस्या। सीवर की समस्या का इनको अनुमान ही नहीं था। आपने देखो, आप ये आपका इस पे डिबेट करते रहते हैं और कवरेज करते रहते हैं। 10 साल पहले अगर इस चीज़ को नोट करा होगा, हर साल बारिशों से पहले इस सीवरों की टाइम टू टाइम सफाई हुआ करती थी, लेकिन 10 साल के अंदर में एक बार भी सीवरों की सफाई नहीं हुई। उसी का कारण रहा है कि जो सीवर धीरे धीरे उसके गाद जमते जमते सीवर लाइन पूरी चौक हो गई। सीवर लाइन चौक हो गई तो पानी मट्टी में समाया और पाइपलाइन जो उसके साथों में से निकल रही थी, वो पाइपलाइन भी जंग लग के गल गई। इसी कारण जो सीवर का पानी हमारे पीने के पानी में मिक्स होकर आ रहा था, ये मेन कारण था, जो पीला पानी, गंदा पानी आने का मेन कारण। दर्शकों, इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नरेश
अटल जी हमारे साथ मौजूद है, खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाते, पार्टी के लिए काम करते, अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। मैं इसको आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मादीपुर विधानसभा से। सबसे पहले आज मैं बात करूँ कुछ खाद्य मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि वो आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में सरकार थी, पूर्व बहुमत सरकार थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को सिर्फ ठगा है और लूटा है। अगर मैं बात करूं तो शराब घोटाला, गंदा पानी, दिल्ली की जनता को तरह तरह कर दिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 10 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी में बात करूं, किराड़ी विधानसभा में बात करता हूं, नागलोई की मैं बात करता हूं, मुंडका की, अगर 2 बूंद बारिश हो जाती है तो लबालब पानी भर जाता है। आपने आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम नहीं किया। मैं जिस विधानसभा के अंदर जाता हूं उस विधानसभा के अंदर मुझे तो पहले मालूम होता था क्या किराड़ी में काम नहीं होगा, नागलोई में काम नहीं होगा, या ना मैं बात मुंडका के अंदर काम नहीं होगा, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा पूरे दिल्ली में काम नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। आपको ध्यान होगा मादीपुर के अंदर पोस्टर लग रहे हैं, किराड़ी के अंदर ये विकास कार्य हुआ, किराड़ी में पोस्टर लग रहे हैं, मंगोलपुरी में ये विकास कार्य हुआ, मंगोलपुरी में पोस्टर लग रहे हैं, उत्तम नगर में ये विकास कार्य हुआ। अब जो जिस क्षेत्र में मेरे यहाँ पे मादीपुर में पोस्टर लग रहे हैं, किराड़ी में विकास कार्य हुआ, मेरे यहाँ की जो जनता है वो किराड़ी जाके थोड़ा ना देख रही है। जो दिल्ली की पहले की निकम्मी सरकार थी उसने इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू करा और उसने क्या करा कि जिस क्षेत्र में है दूसरे क्षेत्र की वहां पे प्रचार कर रहे हैं। अब वो जनता वहां पे जाके तो देखेगी नहीं, अब वो जब वहां जाके देखेगी नहीं तो वो ये सोच रही है कि वहां पे विकास कार्य हो रहा है, उसको उन चीज होगा। लेकिन जनता को जब धीरे धीरे जागरूकता आई है तो जनता उस चीज से पूरी जागरूक हो चुकी है और पूरी पहचान ली है जनता ने। और तो और जो शराब घोटाले के अंदर में जो पहले दिल्ली सरकार को रेवेन्यू आता था 12.5%, वो उन्होंने अपने सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो दिल्ली सरकार का जो मुनाफा जो 12.5% था ना वो मात्र 2% कर दिया, बाकी 10.5% वो अपने सहयोगियों में बांट दिया। उसी कारण कुछ उनको वो छूट मिली और कुछ वो एक के साथ एक फ्री दे पाए। तो क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया गया? शराब एक फ्री देकर सीएम में बात को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की महिलाओं को अपनी मां मानते थे, अपना बेटा मानते थे, क्या उनके साथ अपमान नहीं किया गया? उन्होंने बहुत अपमान करा दिल्ली की महिलाओं को। उन्होंने जितना अपमान करा ना शायद ही पूरे भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में इतना अपमान किस कहीं और महिला को होगा। उन्होंने दिल्ली के अंदर में पिंक ठेके खोल दिए। जो बंधु शराब पीने के आदी हो चुके हैं अब उनको पता है कि मुझे एक के साथ एक फ्री मिलेगी, लेकिन अगर मेरी वाइफ अगर शराब लेने जाएगी तो उनको एक के साथ एक फ्री मिलेगी प्लस 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो महिला शराब नहीं पीती वो उसका हस्बैंड शराब के कारण अपनी उसकी वाइफ के साथ में मारपीट कर रहे हैं कि नहीं तू जा लेकर आ। वो मजबूरन उसको अपने घर में थोड़ा बहुत उसको जो 2 चैन की रोटी मिल सकती थी वो भी उसको मिलना दुष्भर हो गई। फिर भी वो मजबूरी अपनी पिटाई के डर के कारण वो मजबूरन पिंक ठेके जो खोले दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन पे मजबूरन उसको जाना पड़ा। नरेश जी मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जब 10 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में बात कहूं तो नहीं थी सरकार, चलो, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी, हाँ जी। तब आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दिया? चुनाव आते ही लॉलीपॉप क्यों? देखिए ये तो उसका एक सीधा फंडा है, झूठ बोलो शासन करो। जो अंग्रेजों की रणनीति थी ना फूट डालो शासन करो वाली, उसी रणनीति के ऊपर ये व्यक्ति काम कर रहा था। आपको ध्यान होगा 3 साल हो गए पंजाब के अंदर सरकार बने हुए। पंजाब के अंदर इन्होंने जब सरकार बनी थी इन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को 18 साल से ऊपर की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रत्येक महीना देंगे। आज तक तो वहां पे दिए नहीं गई, तो दिल्ली के अंदर में कहां से तुम 2100 रुपए दे दोगे? और जो कि दिल्ली इतने घाटे में चल रही है उसके बावजूद तुम कहां से दे पाओगे? मेरा आपसे एक सवाल और है, अंतिम सवाल तरफ मैं जा रहा हूं बिल्कुल। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब इन्होंने 21 रुपए तो दिया नहीं, चुनाव आते इन्होंने लॉलीपॉप दिया, कभी 21 रुपए देंगे। लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 1000 रुपए दिया जाएगा, तब भी नहीं दिया, चुनाव खत्म हो गए, चुपचाप हो गए। और साथ की 7 सीटें में बात को जो एमपी की सांसद की सीट थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। और क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के
को समझ चुकी थी, इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। देखो, जनता इस झूठे और निकम्मे व्यक्ति से थक चुकी थी, जिन्होंने 10 साल के अंदर में आम जो गरीब लोगों के लिए राशन की सुविधा जो केंद्र सरकार राशन देती है, कोविड के बाद में आप लोगों सभी को ध्यान होगा 2 राशन मिला करते थे जनता को, एक केंद्र सरकार का और एक दिल्ली सरकार का। जो 3 महीने के बाद में दिल्ली सरकार ने अपना जो फ्री वाला राशन वो बंद कर दिया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अपना राशन कंटिन्यू चालू रखा और अभी भी चालू है। उन्होंने अभी भी लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा कि ये राशन अभी 5 साल तक जनता को मिलता रहेगा, दिल्ली नहीं पूरे भारत की जनता को जी। कारण क्योंकि जो कोविड से अभी भी जो गरीब तबके का व्यक्ति है ना, जो उनकी कमर जो टूटी वो अच्छे ढंग से उस चीज से उभर नहीं पाया। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता जी, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं। यमुना की सफाई हो रही है, यमुना पे आरती हो रही है। सीएम बनने के बाद तुरंत फौरन 24 घंटे के अंदर उन्होंने आरती की। तो क्या दिल्ली में अब जैसे पिछली सरकारें काम कर रही थी लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, क्या दिल्ली में अब बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा पार्टी डबल इंजन सरकार है। डेफिनेटली बुलेट ट्रेन से भी बुलेट ट्रेन भी अगर आप कहें तो वो भी कम रहेगा जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा, मुंडका जो रोहतक रोड है, जरा सी 2 मिनट की बारिश के अंदर 2-2 फुट पानी भर जाया करता था वहां। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते के साथ में आज आप जाके देखेंगे, आप ऐसे सड़क निकलती है, सटासट सड़क निकलती है और सड़क 1 नंबर सड़क बन गई है। कोई मतलब जनता को कोई परेशानी नहीं है, कितनी बारिश आ जाए, कितना कुछ हो जाए, उसमें कोई परेशानी नहीं है जी। तो उसी तर्ज के ऊपर यमुना की सफाई भी का भी काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। उसी पे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बोली कि जिस प्रकार एलजी अब सहयोग कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं करा एलजी ने, ऐसी सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी मशीनें। एलजी ने 2023 के अंदर में भी सफाई अभियान के लिए, यमुना सफाई अभियान के लिए यही कार्य बोला। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये शब्द कहे कि उनकी मन की इच्छा थी कि भी अगर एलजी के कहने पे ये काम हो गया तो जिसमें केंद्र सरकार को फायदा मिलेगा, मुझे फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना की सफाई का काम कोर्ट में जाके उसमें याचिका लगाई और एलजी जो उसके अध्यक्ष थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई। अब दिल्ली में जब सरकार बदली गई तो एलजी को दोबारा उसका अध्यक्ष बनाया गया और पुनः यमुना की सफाई का काम विकास शुरुआत हो चुका है। तो दर्शकों से मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नरेश अटल जी जो है। मादीपुर विधानसभा में बात करूं तो मादीपुर विधानसभा से महामंत्री मंडल पद के रह जो है इस वक्त मौजूद है। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली में काम नहीं किया था, इसे दिल्ली की जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सरकार बनाई और सीएम रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा दिल्ली में विकास गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन के साथ दिल्ली।